students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 5, Indigo. When I first visited Gandhiji in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. जब मैंने पहली बार 1942 में गांधी जी से जब मैं मिला, कहाँ मिला? मध्य भारत के आश्रम में, और उस आश्रम का नाम था सेवाग्राम आश्रम में। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई 1942 में पहली बार, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ कि मैंने अंग्रेज़ों को यहाँ से भेजने का प्रस्थान, डिपार्चर, निगमन को कैसे उनको मैंने भेजने का निश्चय लिया। इट वाज इन 1917, ये 1917 की बात थी। ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। वे दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में लखनऊ गए हुए थे। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी जी रिकाउंटेड, ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, पुअर एंड इमेसिएटेड एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। तो आगे की कार्रवाई करते हुए गांधी जी ने याद किया और याद करते हुए कुछ बताया कि एक किसान, एक पीजेंट, जो कि लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया, भारत के और दूसरे किसानों की तरह दिख रहा था। पुअर, गरीब सा, एंड इमेसिएटेड, और बेचारा दुर्बल सा, कमज़ोर सा। वो कहता है मेरे पास आया और उसने क्या कहा कि आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। उसने कहा कि भाई मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ज़िले में आइए। और गांधी जी ने इस स्थान के बारे में कभी पहले सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो ये जो है, जो हिमालय है, उस टावरिंग, इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज, जो हिमालय की जो तलहटी है उसमें नेपाल राज्य के बिल्कुल निकट था। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। अब देखिए, एक बहुत पुराने टाइम से, प्राचीन काल से व्यवस्था की गई थी। उसके अनुसार जो चंपारण के जो किसान थे वो शेयर क्रॉपर्स थे, वो अपने फसल में से हिस्सा देते थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम। राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे। ही वाज इलिटरेट बट रेजोल्यूट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। वो इलिटरेट, अशिक्षित थे, मतलब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दृढ़ निश्चय थे, रेजोल्यूट थे। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी जी। अब देखिए, राजकुमार शुक्ला उनमें से एक थे, उन किसानों में से, और काफ़ी दृढ़ निश्चय भी थे। और वहाँ जो कांग्रेस का सेशन चल रहा था, उसमें जो बिहार में जो एक जमींदारी प्रथा के खिलाफ, मतलब उसकी शिकायत, वो जो अन्याय करते थे, उस अन्याय की शिकायत करने के लिए राजकुमार शुक्ला वहाँ पर आए थे। क्योंकि शायद किसी ने उनसे कहा था, समबडी हैड प्रोबेबली सेड, किसी ने शायद उनसे कहा था कि स्पीक टू गांधी जी, आप गांधी जी से बात करो। गांधी जी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। गांधी जी ने शुक्ला से कहा कि भाई उनको कानपुर में एक मुलाकात करनी है, एंड वाज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। और फिर उन्हें
इंडिया के और सारे भाई जो जगह हैं जहाँ पहले से उन्होंने अपनी मीटिंग सेट की हुई है वहाँ पर जाना है। शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर, शुक्ला हर जगह उनके साथ साथ जाते रहे। देन गांधी जी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, फिर उसके बाद गांधी जी वापस अपने आश्रम में अहमदाबाद में आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम, शुक्ला उनके पीछे पीछे उनके आश्रम तक आ गए। 4 वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, काफ़ी सप्ताह तक उन्होंने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा। फिक्स ए डेट ही बैग्ड, वो ये कहते रहे कि भाई एक डेट फिक्स कर दो ताकि मैं उस डेट पर आपको लेने आ जाऊँ और आप हमारे साथ चलो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी जी सैड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट। उस जो व्यक्ति की शेयर क्रॉपर माने जो फसल का अपना हिस्सा देता था, उस किसान की टेनेसिटी होती है जैसे कोई बात को ठान लेना कि अगर ये काम करना है तो करना ही है। उस किसान की उस हठ धर्मिता को देखते हुए, मतलब उसने एक बात को ठान लिया कि जब तक गांधी जी हाँ नहीं भरेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। उससे इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा कि आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच ए डेट, कि मैं कलकत्ता में इस डेट को आऊँगा। एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, तो तब तुम मुझसे मिलना और फिर मुझे यहाँ से ले जाना। मंथ्स पास्ट, काफ़ी महीने बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटेड स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी जी अराइव्ड, ही वेटेड टिल गांधी जी वाज फ्री। अब देखिए शुक्ला जो है वो बड़ी बेचैनी उसको हो रही थी, लेकिन वो उस स्थान पर बैठा रहा जब तक गांधी जी वहाँ आए और गांधी जी के फ्री होने का इंतज़ार करता रहा। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, फिर दोनों ने एक ट्रेन पकड़ी बिहार में पटना के लिए और उसमें चले गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड ऑफ इंडिया। अब देखिए जब वो चले गए तो फिर उसके बाद वहाँ शुक्ला जो है राजकुमार शुक्ला, उन्हें राजेंद्र प्रसाद एक वकील का नाम है, मतलब उस समय एक वो वकील हुआ करते थे, वकील के पास ले गए जो आने वाले समय में आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद उनके घर लेके गए राजकुमार शुक्ला गांधी जी को। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, अब राजेंद्र प्रसाद उस समय घर नहीं थे, शहर से बाहर गए हुए थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज ए पुअर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। अब जो उनके नौकर थे राजेंद्र प्रसाद के, वो शुक्ला को जानते थे और क्या जानते थे कि ये गरीब जमींदार है जो उनके मालिक कौन, राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पर परेशान करता रहता है कि भाई हमारी हेल्प करो हमारी, क्योंकि वकीलों के पास तो किसान जाते थे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आप हमारी हेल्प करिए, हमारा केस आगे ले जाइए, इस तरह से। तो जो उसका नौकर था, राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था, वो राजकुमार शुक्ला को एज ए फार्मर जानता था और ऐसा फार्मर जो कि लगातार यहाँ आता रहता था और उनके मालिक को परेशान करता रहता था। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी जी, होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। अब देखिए इसलिए उसने उसका जो दूसरा साथी था, दूसरा साथी कौन था, गांधी जी, उसको भी यही समझा कि इसी की तरह ये भी कोई किसान होगा और उन दोनों को ज़मीन पर बैठा दिया। बट गांधी जी was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? लेकिन गांधी जी को जो वहाँ एक कुआं था, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, ऐसे गिलास में पानी नहीं देने जाते थे, ट्रे में डाल लिया और गिलास में पकड़ाया मेहमानों को। हर जगह इस तरह की जो सोशल सामाजिक लोग इकट्ठे होते थे, सोशल मीटिंग्स वगैरह होती थी, वहाँ पर क्या होता है, या बहुत सारे लोगों का जहाँ आना जाना लगा रहता है, छोटा मोटा कुआं होता था और वहाँ एक छोटी सी बकेट बाल्टी रखी होती है, कोई भी ऐसा बर्तन, रस्सी को नीचे पानी उसमें कुएं में किया, उसमें से पानी भर के ले आया और पी लिया। गांधी जी ने भी ऐसा ही करना चाहा, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी गई। गांधी जी
सो दे लेट हिम स्टे, बट गांधी जी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रा वाटर। उन्हें पानी वहाँ से खींचने के लिए परमिशन नहीं दी गई कुएं से, क्योंकि लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पोल्यूट द एंटायर सोर्स, कि इसलिए नहीं दी गई कहीं, क्योंकि जब बाल्टी में पानी आएगा तो एक दो बूंदे पानी में भी वापस कुएं में गिर सकती है, तो उनके हिसाब से ये नीची जाति के हैं। और यदि पानी की कुछ बूंदे बाल्टी से कुएं में गिर गई तो उन्हें लग रहा था कि सारा पानी प्रदूषित ना हो जाए, लेकिन वो कैसे जानते कि ही वॉज नॉट एन अनटचेबल, कि गांधी जी एक अछूत नहीं है। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। सबसे पहले गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो कहाँ जाएंगे, मुजफ्फरपुर। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो कि चंपारण के रास्ते में आता था। टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस देन शुक्ला वॉज कैपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। और ताकि वो किस लिए वहाँ जाना चाहते थे, ताकि उन सारी कंडीशंस के बारे में और अधिक वो जानना चाहते थे, जितना शुक्ला ने उसे बताया था उससे भी ज़्यादा जानकारी वो हासिल करना चाहते थे। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी को, जिन्हें उन्होंने वो कहाँ मिले थे, J.B. कृपलानी से टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में वो मिले थे, उनको एक टेलीग्राम भेजा। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब जो ट्रेन है वो आधी रात को वहाँ पहुँची 15 अप्रैल 1917 को। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन विद ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। कृपलानी जो है बहुत सारे लोगों के साथ मीन्स लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के साथ वहाँ पहुँचे। गांधी जी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलखानी, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल। गांधी जी वहाँ 2 दिन के लिए रुके प्रोफेसर मलखानी के घर पर, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हुआ करते थे। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स इन दोज डेज, और ये एक बहुत ही विचित्र बात होती थी उस समय, उन दिनों। गांधी जी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बोर ए मैन लाइक मी, क्योंकि मेरे जैसे आदमी को एक सरकारी आदमी के घर रुकना, फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर, जो सरकारी आदमी है उसके घर रुकना एक बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग होती थी। ये मतलब कि क्योंकि सरकार जो है उसमें राज किसका चल रहा था, अंग्रेज़ों का, और गांधी जी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो गांधी जी जैसे आदमी को एक सरकारी प्रोफेसर के घर रुकना बहुत ही विचित्र चीज़ मानी जाती थी। इन स्मॉलर लोकेलिटीज़ द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर बस्तियों में लोग होम रूल माने सब शासन, जैसा हम चाहते हैं वैसा शासन को अगर कोई चाहता है तो उनके प्रति सहानुभूति दिखाने में लोग बहुत ही डरते थे। कौन लोग? भारतीय लोग। ओके, थैंक यू।